किसान आंदोलन का आज तीसरा दिन है। उपद्रवी किसान दिल्ली कूच के लिए दिल्ली से सटे बॉर्डर पर उपद्रव मचा रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए पुलिस को तगड़ा एक्शन लेना पड़ा है। किसानों पर पुलिस आंसू गैस के गोले बरसा रही है। उपद्रवी किसान अपनी मांगों को लेकर आज सरकार के साथ तीसरे दौरे की बातचीत कर रहे हैं। इस बीच किसानों को बॉर्डर इलाके से दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह तैयार है। पुलिस किसी भी तरह से उन्हें रोकने के लिए मुस्तैद है। शंभू बॉर्डर ही वो जगह है जहां किसानों और पुलिस के बीच 14 फरवरी को संघर्ष हुआ, जिसके बाद पुलिस ने यहां आंसू गैस के गोले बरसाए। किसान मजदूर संघर्ष समिति जो है वो पंडेर, उनके जो लीडर हैं वो लगातार जो है वो केंद्रीय जो नेता हैं केंद्रीय सरकार के, उनके संपर्क में है और लगातार उनसे बातचीत का दौर चल रहा है। और यहाँ पर अगर बात करें, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी लगातार उनके टच में है, उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है कि आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि किसी भी सूरत में आपको हरियाणा में नहीं घुसने दिया जाएगा। अगर आप हरियाणा में घुसते हैं तो पुलिस को बल का प्रयोग करने पर मजबूर होना पड़ेगा। और यही बात उनको लगातार समझाई जा रही है। और देर रात भी उनसे ये बात की गई थी, जब खुद फिर आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनके नेताओं ने, और ये बोला है कि हम रात में आगे नहीं बढ़ेंगे और नई रणनीति के साथ हम आगे सुबह बढ़ने की कोशिश करेंगे। सुबह का वक्त है, कुछ किसान जो हैं वो बैरिकेड तक पहुंचे। उसके बाद पुलिस ने उनको लाउड स्पीकर से चेतावनी दी कि आप आगे की तरफ ना आए। उसके बाद पुलिस को दोबारा से यहाँ पे टीयर गैस के शेल छोड़ने पड़े। और यही कारण है कि पुलिस का ये कहना है कि अगर कोई भी बैरिकेड की तरफ आता है या आप कोशिश करते हैं, जबरन कोई करते हैं, तो यहाँ से बल का प्रयोग किया जाएगा। और यही बात उनको लगातार समझाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, तस्वीरों में आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर एक जो है वो जो पेट्रोलिंग है या कहें एक जो पुलिस की गतिविधि है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। आला अधिकारी यहाँ से लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के आला अधिकारी हो, लोकल पुलिस हो, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे बीएसएफ की तैनाती भी की गई है। और उनके माध्यम से भी लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है और बताया जा रहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं, अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। और यही कारण है कि जब वो आगे की तरफ आ रहे हैं तो लगातार उनको चेतावनी दी जा रही है, और जब वो नहीं समझ रहे तो टीयर गैस या पैलेट गन्स का यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है, और जिसकी आवाजें लगातार यहाँ पे हमें सुनाई दे रही हैं। अगर आज भी वही रणनीति किसानों की रहती है कि जबरन अगर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जिस तरीके से मनोज बता रहे हैं कि किसान वहां पर पूरी तरीके से तैयार होकर आए हैं, तो यहां पर भी पुलिस जो है पूरी तरीके से तैयार है। फोर्स बहुत बड़ी संख्या में यहां पर है, जो जगह जगह पे फोर्स को तैनाती की गई है। ना सिर्फ बॉर्डर एरिया, यहां से हर 10 किलोमीटर की दूर पे एक बड़ा कंक्रीट आपको नजर आएगा जो रोड ब्लॉक करके यहाँ पे खड़े हुए हैं। उसके अलावा लगातार यहाँ पर जो फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो लगातार यहाँ पे बढ़ता हुआ जा रहा है। और आप देखिए किस तरीके से फुल प्रोटेक्शन गियर के साथ यहाँ पे फोर्स जो खड़ी हुई है, जवान जो है वो तैनात है। और यहाँ पे किसी भी शख्स को आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। यहाँ जो भी वाहन आ रहा है, आने की कोशिश कर रहा है, उसको यहीं से वापस लौटाया जा रहा है। यानी फोर्स पूरी तरीके से तैयार है। और हरियाणा पुलिस का साफ कहना है किसी सूरत में किसानों के जत्थों को ट्रैक्टर में बैठकर यहाँ पे नहीं आने दिया जाएगा। किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आना चाहते हैं। पंजाब के कुछ किसानों को शंभू बॉर्डर पर रोका भी गया है। दिल्ली चलो इनका नारा है। लेकिन अगर बात करें यूपी बॉर्डर यानी कि गाजीपुर बॉर्डर पर जो यूपी के किसान हैं वो भी पहुंचना चाहते हैं, लेकिन उनको भी अलग अलग जगहों पर रोका जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था आपको दिखा देते हैं कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। इस वक्त हमारी मौजूदगी NH-24 पर है और ये दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर है। ये यूपी के कई शहरों को दिल्ली से जोड़ता है और तमाम लोग जो है सुबह काम पर निकलते हैं। लेकिन आप ये देखिए, एक बार फिर से सुबह जाम की जो तस्वीर है वो देखने को मिल रही है। चारों तरफ आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। इस वक्त मेरे कैमरा पर्सन आपको पूरी NH-24 की तस्वीर दिखाएंगे पैन करके कि यहाँ पर एक बार फिर से जाम की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। गाड़ियां जो है वो धीरे धीरे जो है वो मूव कर रही है, इसीलिए ट्रैफिक एडवाइजरी लोग अगर फॉलो करेंगे तो उन्हें कम परेशानी होगी। लेकिन अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें दूसरी तरफ, तो आप देख सकते हैं कई सारे कंटेनर्स, क्रेन्स, और इसके साथ ही आप बैरिकेटिंग की तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से सीमेंट बैरिकेटिंग को दिन पर दिन और मजबूत किया जा रहा है। उसमें कंक्रीट और सीमेंट भर के उसे और भी ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। अगर बात करें यहाँ पे RAF, उसके साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस के जवान, यूपी पुलिस के जवान, तमाम लोग सुरक्षा में यहाँ पर तैनात है। इसीलिए कह सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था पुलिस ने अपनी तरफ से कितनी ज्यादा मुस्तैद कर रखी है। लेकिन अगर किसानों की बात करें तो किसान किसी भी तरह से दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहते हैं। कल कुछ किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे, जब उन्हें पुलिस ने डिटेन भी कर लिया था। लिहाजा आप देख सकते हैं कि इस वक्त कितने ज्यादा यहाँ पर जो इंतजाम है सुरक्षा के दृष्टि से वो कितने ज्यादा चाक चौबंद है। लेकिन देखना होगा कि क्या किसान दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पहुंच पाते हैं, क्योंकि हर जगह यहाँ पर बैरिकेटिंग है। पुलिस जो है वो जांच कर रही है, गाड़ियां जो है बसेस, ट्रॉलीज उसको देख रही है। अगर बात करें यहाँ पे
धारा 144 लागू है, इसलिए किसी भी तरह के प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, ट्रॉली ट्रैक्टर लाने की इजाजत नहीं है। कल भी यूपी के कुछ किसान अगर बात करें अलीगढ़, मोदी नगर, गाजियाबाद से पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने डिटेन कर लिया था। अब देखना होगा कि जैसे शंभू बॉर्डर की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है कि आने वाले समय में इसी तरह के प्रदर्शन की तस्वीर क्या इस यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, या फिर पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो उन्हें यहाँ तक पहुंचने ही नहीं देगी। कैमरा पर्सन दलप अवस्थी के साथ भावना किशोर, टाइम्स नौना भारत की। शंभू बॉर्डर के साथ ही दिल्ली से सटे सिंधु बॉर्डर पर भी पुलिस किसानों को रोकने के लिए मुस्तैद है। दिल्ली पुलिस सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन करने के लिए आने वाले किसानों को रोकने की हर कोशिश में जुटी है। 12 से ज्यादा लेयर की बैरिकेड्स पर कंटीले तारों वाली फेंसिंग की हुई है। इसके अलावा लोहे के बड़े बड़े कंटेनर, बुलडोजर और क्रेन के साथ बॉर्डर पर तैनात है। कोई किसान दिल्ली में ना घुसे, इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर्स पर धारा 144 लगा दी है, जिसके तहत किसी को भी प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है। जो इस नियम का उल्लंघन करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। एमएसपी गारंटी की मांगों को लेकर किसान लगातार दिल्ली पहुंचने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं, जिन्हें हरियाणा पुलिस ने शंभू बॉर्डर पे ही उन्हें रोक दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद दिल्ली पुलिस भी अपने तरफ से किसी भी तरह के एहतियात को खोना नहीं चाहती है। इसलिए एहतियात बरतते हुए दिल्ली पुलिस ने देखिए किस तरह से जो दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर है, जिसे सिंघू बॉर्डर कहते हैं, इस बॉर्डर को पूरे तरीके से सील किया हुआ है। जहां सील करने को लेकर के कई तरह की जो है व्यवस्था की हुई है। हैवी कंक्रीट के बैरिकेड्स लगाए गए हैं। बैरिकेड के ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कटीले तार लगाए गए, और कटीले तार भी 1-2 लेयर के नहीं, बल्कि ये तकरीबन जो है 12 से ज्यादा लेयर के कटीले तार मैं आपको दिखा रहा हूं कि देखिए किस तरह से दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर लोगों को रोकने की व्यवस्था बनाई हुई है, ताकि जब वो किसान अगर दिल्ली पहुंचने की, घुसने की कोशिश करें तो उन्हें वहीं रोक दिया जाए। साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए ये जो हैवी कंक्रीट आप देख रहे हैं, कंक्रीट के बीच में देखिए सीमेंट भरा गया है, ताकि पूरे तरीके से ये जाम हो जाए। अगर वो इसका जो प्रदर्शनकारी हैं, अगर वो अपना बल प्रयोग करके अपने ट्रैक्टर के सहारे अगर इसे हटाने की कोशिश भी करें तो उसमें वो नाकाम हो। ये इस वजह को लेकर के आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो कंक्रीट के बैरिकेड्स हैं, उन बैरिकेड्स के बीच में सीमेंट भरा गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं किस तरीके से कटीले तार लगाए गए हैं, ताकि किसी भी तरीके से जो प्रदर्शनकारी दिल्ली आने की बात कह रहे हैं वो दिल्ली में प्रवेश न कर सकें। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर्स है वहां पे धारा 144 लागू की हुई है, जहां किसी भी तरीके के प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है, भीड़ इकट्ठा करने की इजाजत नहीं है। अगर कोई इस तरह से धारा 144 के उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो दिल्ली पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए उन पर कार्रवाई करने की बात कही है। और इसको साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि जो पूरा इलाका है ये छावनी में तब्दील कर दिया गया। जहां दिल्ली पुलिस के पुलिस बल मौजूद हैं, वहीं यहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती है, यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी टुकड़ियां यहां मौजूद है। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी इस मौके पर जो है अपनी नजर बनाए हुए हैं, और इन सब के बीच में यहां पे ड्रोन से भी पूरे इलाके की निगरानी रखी जा रही है। यानी किसी भी तरीके से दिल्ली पुलिस जो है वो सुरक्षा में चूक को नहीं स्वीकार करना चाहती है। शायद यही वजह है कि पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, पूरी व्यवस्था कर दी गई है, और दिल्ली पुलिस किसी भी कीमत पे यहां पे उन प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली प्रवेश नहीं करने देगी। इस तरह आप देख सकते हैं कि किसानों को रोकने के लिए पुलिस की तैयारियां काफी तेज हैं, और किसानों को किसी भी तरह से दिल्ली में घुसने से रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस बीच सरकार और किसानों की बातचीत पर भी सबकी नजरें हैं। टाइम्स नौ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।